जी श्रीमान जी, हमारे साथी शीशपाल जी ने पेंशन्स की कुछ जानकारी लेने के लिए क्वेश्चन लगाया है। हमने पूरा जवाब विधायक साथी के ऑन टेबल दे दिया है और कोई विशेष जानकारी चाहिएगी तो ये बात कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आज से 1 महीने पहले जब गांव से हमारे बुजुर्गों को एक चिंता हुई कि हमारी पेंशन काटी जा रही है, उसके बाद सरकार की तरफ से पहले जवाब आया कि नहीं काटी जा रही और बाद में कहा कि वेरीफाई के लिए हमने पेंशन को रोका है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि जो आपने ऑफिशियल आंकड़ा दिया है अगस्त 2024 से लेकर 2026 तक कि 1,11,120 पेंशन काटी गई है, जिनमें से 1 लाख के करीब डेथ केस हैं। बट मेरा क्वेश्चन ये है आपसे स्पेसिफिक कि आप हमें ये बताइए कि जो वेरीफाई के लिए रोकी गई थी पेंशन वो कितनी है और उनको किन कारणों से रोका गया था और किस प्रकार से अब वेरीफाई आप करवाएंगे, क्योंकि ये बुजुर्गों के मान सम्मान की बात है। इससे उनको कोई नौकरी या कुछ और काम तो नहीं करते, पर एक ये जरूर है कि इस मान सम्मान को हम चाहते हैं कि बंद ना किया जाए, वेरीफाई के नाम पे पेंशन ना काटी जाए। ये वेरीफाई वाली संख्या है, ये कितनी है ये बता दी जाए। देखिए श्रीमान जी, साथी ने 3 क्वेश्चन किए हैं। इन्होंने कहा कि राज्य में 31 अगस्त 2024 के अनुसार राज्य में वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, निराश्रित इत्यादि जैसी विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत सरकार से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि जो इन्होंने संख्या पूछी है, ओल्ड एज सम्मान अलाउंस 20,38,552 है। मैं वेरीफाई वाली जो है वो कितनी है वो बता दीजिए, बाकी कोई बात नहीं, ये आंकड़ा तो आ चुका है। बता रहे हो, जवाब दे रहे हैं, आप आराम से सुनो। दूसरा विडो पेंशन है 8,71,928, डिसेबिलिटी पेंशन है 2,02,229, फाइनेंशियल असिस्टेंट डिस्ट्रीब्यूट चिल्ड्रन की है 1,68,308, लाडली सोशल सिक्योरिटी अलाउंसेज जो हम दे रहे हैं वो 38,834 और विडोवर और अनमैरिड पर्सन का है 36,951, नॉन गोइंग स्कूल डिसेबल्ड चिल्ड्रन 8,992, कैंसर के 1700, अलाउंस ऑफ ड्राफ्ट 72। इसी प्रकार से हरियाणा गौरव सम्मान स्कीम फॉर पद्मा अवार्ड, फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ वुमन फॉर गर्ल एसिड एक्ट विक्टिम 11। इस प्रकार से 33,67,651 लोगों को अब तक हम पेंशन दे रहे हैं। इन्होंने जो बात कही थी कि पेंशन कितनी काटी हैं, वो डेथ केसेस की जो पेंशन थी उनको हमने चेक आउट किया और जानकारी उपलब्ध कराई। तो इस पीरियड के अंदर जो आपने कालखंड पूछा, जो पीरियड आपने पूछा है, ओल्ड एज सम्मान अलाउंसेज जिसमें से डेथ केस थे 78,320 और जो कैंसल सस्पेंडेड हैं, इनएलिजिबल हैं, इसका मैं आगे विस्तारपूर्वक बता दूंगा। विडो का जो पेंशन है जो इस है वो है और जो वो 1687 है। इसी प्रकार से डिसेबिलिटी पेंशन्स का 5,199 में डेथ है, 915 कैंसल हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंट टू डिस्ट्रीब्यूटेड चिल्ड्रन का है 1422 और 872 कैंसल हैं और लाडली सोशल सिक्योरिटी अलाउंस 506 और डेथ है और 387 कैंसल हैं। इसी प्रकार से 1,01,452 डेथ केस हैं, 9,668 सिर्फ कैंसल हुई हैं। उसका कारण मैं बताता हूं। कुछ बुजुर्गों की जो एज का फैक्टर पता लगा, कुछ जो विडो थी उन्होंने रीमैरिज कर ली या वो ओल्ड एज में आ गई। इसी प्रकार से डिसेबिलिटी पर्सन जो है वो 5,199 की डेथ होगी, 915 में या उनके जब डॉक्यूमेंट चेक किए गए, जो डिसेबिलिटी हमें चाहिए थी 60% की उससे कहीं कम पाएगी, वो चेकिंग में आए हैं वो भी। और इसी प्रकार से जो फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ स्टेज 3rd 4th कैंसर पेशेंट्स हैं वो 844 की डेथ हुई है।
ये सारे मामले मैंने विस्तार पूर्वक बता दिया, और कोई और जानकारी चाहिएगी तो मैं साथी को वो भी दूंगा। और अभी लेटेस्ट जो हमने पेंशन अभी डाली है, सभी प्रकार की पेंशन्स को इसी हफ्ते जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बटन पुश किया 10 तारीख को, उसमें टोटल बेनिफिशियरी हैं 36,43,092 और अमाउंट गया है 1133 करोड़ रुपए का। और यदि स्पेशल ओल्ड एज की बात कर रहे हैं, ओल्ड एज में 22,23,690 हैं, जिसमें अमाउंट गया 685 करोड़ रुपए। ठीक। सर वो जो मैंने इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, मैंने तो सिर्फ वो नहीं नहीं डिटेल में दे दिया सर, जो। मैंने सिर्फ ये पूछा है सर, जो वेरीफाई के लिए इन्होंने आंकड़ा जो बताया था कि हमने वेरीफाई के लिए पेंशन रोकी थी, मुझे सिर्फ वो आंकड़ा चाहिए। मैंने ये तो मेरे पास आ चुका है, मैंने पहले ही कहा पटल पे आपने दे दिया है। देखिए, जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में साथी मेरा था कि जो पेंशन बात को दुरुस्त कर दूं, उन्होंने कहा कि इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है भाई, तसल्ली तो बिठानी पड़ेगी। जब अखबार में बोल लो, जब अखबार में बोलते हो ना, नहीं, जब अखबार में बोलते हो और लोगों को गुमराह करते हो, अखबार में बोल के लोगों को गुमराह करते हो, तो सच्चाई बतानी पड़ेगी और सच्चाई सुनने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, डाटा वार आपको बताया। स्पीकर सर, और पूछोगे तो अगर झूठ फैलाया जाएगा, कि जितनी आप छाट अगर झूठ फैलाया जाएगा, उसका जवाब तो मंत्री जी देंगे ना। झूठ फैलाया जाएगा तो मंत्री तो अखबार में बोलना बड़ा आसान है। हमने पहले दिन कहा था, ना किसी की पेंशन काट रहे हैं, ना किसी की हम कोई गलती कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। और सुनो, ठीक है, वो सरकार की प्रक्रिया है, डिपार्टमेंट की प्रक्रिया है वेरिफिकेशन की। ठीक है, सरकार की जिम्मेवारी जांच करना है, जांच आगे भी करेंगे, कोई आपके दबाव में जांच थोड़ी रोक देंगे हम। यदि हमें वहां हमारे पास शिकायत आएगी, कोई सीएम विंडो आएगी, दोबारा भी जांच करेंगे, लगातार जांच करेंगे। ठीक है मंत्री। परंतु जो वृद्धावस्था का सम्मान पेंशन का, जो वृद्धों की सम्मान का ठेका आप लड़का आपको ठेका नहीं देंगे, वो वृद्ध हमारे भी है, केवल आपके नहीं है, हमारे बुजुर्ग है वो। चलिए, किसी को आपको कोई। ठीक है, नेक्स्ट श्री सतपाल जाम्बा जी। देखिए एक मिनट मुख्यमंत्री, एक मिनट मान्य अध्यक्ष जी, एक मिनट जी मुख्यमंत्री। मान्य अध्यक्ष जी, मैंने एक बार मुख्यमंत्री, एक मिनट। मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। मैंने एक स्टेटमेंट भी दिया था, मैंने किसी मंच के ऊपर कहा था कि बुजुर्ग हमारे पिता समान हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है माननीय अध्यक्ष जी, जिसने बुजुर्गों का इतना सम्मान करने का काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने ये भी कहा था, मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अभी अपने संकल्प पत्र में एक बात कही थी कि 70 साल का ऊपर का कोई भी बुजुर्ग है, अगर उसको कोई बीमारी हो जाती है या कोई बीमारी आ जाती है तो परिवार को इलाज की चिंता नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, सारा इलाज नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार कराएगी। 5 लाख रुपए का माननीय अध्यक्ष जी, उसको अलग से कोई भी बुजुर्ग है। और ये इस प्रकार की अफवाह है थी माननीय अध्यक्ष जी, उन बुजुर्गों के अंदर विपक्ष ने ये पाप किया है, अफवाह फैला करके कहा पेंशन काट दी। अरे पेंशन काट देंगे माननीय अध्यक्ष जी हम किसी बुजुर्ग की? हम तो उनका सम्मान बढ़ा रहे हैं, उनका बढ़ा करके दे रहे हैं। इस पर देखिए माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, मंत्री जी ने ये कहा है कि अगर कोई शिकायत आती है, ये सरकार की जिम्मेवारी है उसको वेरीफाई करना हमारी जिम्मेवारी है। और उसको वेरीफाई करने के लिए उसको थोड़ी देर होल्ड किया था और वो चला गया सारा का सारा। नहीं, गुना नहीं है, अफवाह नहीं फैलानी चाहिए, अफवाह फैलाई आप लोगों ने, कमाल कर दिया। इसका मतलब नहीं, इतनी अफवाह फैलाई दी, नहीं, इतनी अफवाह फैलाई दी। अगर मैं कहूं आपके समय के अंदर अगर मैं कहूं, आपके समय में बुजुर्गों को 1-1 साल 6-6 महीने पेंशन नहीं मिलती थी। हमारे काद्यान साहब बैठे हैं, देख दे रहा थे नहीं, बुजुर्ग बैठे, पेंशन नहीं मिलती थी और उनको जाना पड़ता था 5-5 किलोमीटर दूर, 5-5 किलोमीटर गर्मी में माननीय अध्यक्ष जी, पसीने में जाना पड़ता, पानी पूछने वाला नहीं था बुजुर्गों को कोई इनके समय में।
हमने घर बैठे आज ये सम्मान दिया है, आज ये सम्मान दिया है कि बुजुर्ग के मोबाइल के अंदर SMS आता है माननीय अध्यक्ष जी, ये आपकी सम्मान आ गया है, आप जाकर के ले सकते हैं और जाकर के बैंक में ATM के ऊपर कोरे कोरे नोट कटवाए का और अपने पोत्यानु रेवड़ी खिलांदे वो आ सकता। आपके समय में तो पोता भी तो रानी लगा था। चलिए, श्री सतपाल जांबा। प्रश्न संख्या 24। मंत्री जी